तो पहला चरण हो चुका है जिसमें 152 सीट के ऊपर वोटिंग हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बीच में एक कॉन्फ्रेंस दिया गया होम मिनिस्टर अमित शाह का। उनका दावा है, उनका स्टेटमेंट ये है कि आउट ऑफ 152 सीट्स में बीजेपी गवर्नमेंट 110 सीट ला रहा है। यानी कि 152 सीट में उनको पहले चरण में 152 सीट जिसमें वोट हो चुका है उस पर 110 सीट बीजेपी जीत रही है। अगर इस आधार पे बात करें तो बचा है चरण 2 जो कि 29 तारीख को होने वाला है। उसमें 142 सीट्स का ऊपर होगा तो उसमें ज़्यादा लाना के दरकार नहीं है। अगर 110 इधर आ गया तो 38 सीट्स अगर फेज 2 यानी कि दूसरे चरण में अगर अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्टर अमित शाह अगर 38 सीट अगर जीत रहा है तो बीजेपी का सरकार आसानी से बन जा रहा है। लेकिन क्या इतना आसान है कि 152 में मतलब 110 सीट ला सकता है? उधर फिर अपोजिशन पार्टी यानी कि टीएमसी का भी यही क्लेम है कि 152 में उनका भी 110 का सीट आ रहा है। अच्छा, बीच में होम मिनिस्टर का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ये दावा किया गया है कि 152 में से 110 सीट बीजेपी जीत रहा है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कारण का क्या कारण हो सकता है? ऐसे तो ऑब्वियसली बहुत सारा जगह देखा जाता है कि ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब दूसरे चरण और पहले चरण के बीच में, यानी कि पहले चरण हो चुका है, दूसरा चरण होने वाला है, उसके बीच में क्या है? इसका बहुत सारा कारण है। देखिए, वोटिंग तो बढ़ा है, नहीं बढ़ा ऐसा बात का नहीं है। अब वोटिंग क्यों बढ़ा है? वोटिंग बढ़ने का सबसे पहला कारण हो गया है आपका एसआईआर का वजह से बहुत सारे लोग का नाम काट चुके हैं। तो हर इंसान के मन में ये डर बैठ गया है कि अगर हम वोट ना दे तो मेरा नाम आने वाला दिन में कट सकता है। जैसे 2002 का वोटिंग लिस्ट हम लोग का पेरेंट्स का जो मांगा गया था, ये एक डर हो गया वोट बढ़ाने के लिए। या दूसरा हो सकता है कि चेंज का तरफ इशारा कर रहा है कि गवर्नमेंट चेंज होने वाला है, या फिर इसी गवर्नमेंट को एक तरफा जीत हासिल देने का कोशिश कर रहा है। ये तो 4 तारीख को फैसला होगा, अभी हर एक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का क्या कारण हो सकता है? अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा क्यों किया कि वो 110 सीट ला रहे हैं? पहला कारण ये हो सकता है कि शायद सच में सरकार बदलने की ओर है क्योंकि वोटिंग राइट बढ़ा है, या फिर प्रचुर बहुमत से बीजेपी गवर्नमेंट सरकार पे आने वाला है, या फिर तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आश्वासन देने के लिए, मतलब मान लीजिए अगर टीएमसी का भी क्लेम है कि वो 110 सीट लाएगा, तो इसको मतलब कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, मतलब नर्वस ना हो, पब्लिक के ऊपर नर्वस ना हो, इस वजह से उनको ये मतलब आश्वासन देने के लिए देना पड़ा है। या फिर सच में इनका सरकार मतलब नहीं आने वाला है, इसको भी क्लेम करने के लिए, मतलब सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अभी दूसरा चरण बाकी है जो कि 29 तारीख को। अगर पहले ही से हार मान जाएगा तो दूसरा चरण में इसका इफेक्ट हो सकता है। इसलिए अभी दोनों पार्टी को भी, और चाहे टीएमसी हो या बीजेपी हो, दोनों को पूरा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा कि हम जीत रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा और ये किसी का ऊपर मतलब दूसरे चरण यानी कि 142 सीट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दूसरा चरण होने वाला है 142 सीट्स का ऊपर। पहले चरण दोनों का क्लेम है, अब देखना क्या होता है। 4 तारीख को इसका फैसला होता है।